everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj sir. Today we are discussing very important topic in total quality management subject, that is standardization. Standardization का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है, किसके एक रूल एक मेथड को एडॉप्ट करते हुए प्रोडक्ट बनाएगी, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो उसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी दैट पीपल डेवलप basis or rules for measuring things and thus course of conducts by establishing regularity from disorder। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर कुछ प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मेथड एक रूल को एडॉप्ट करते हुए रेगुलरिटी बेसिस में अपनी कंपनी में प्रोडक्ट बनाती है। उससे क्या होगा? अगर प्रोडक्ट बनाने के लिए मेथड रूल्स बनाए जाएंगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा तो कस्टमर उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन में जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो जो कंपनी स्टैंडर्ड्स बनाती है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी कंपनी स्टैंडर्ड्स बनाती है किसके अकॉर्डिंग बनाएगी? कस्टमर के अकॉर्डिंग। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कस्टमर इज अ किंग ऑफ एवरी बिजनेस। कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए कस्टमर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाएगी, तो उससे क्या होगा? कस्टमर उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और कंपनी को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्टैंडर्डाइजेशन को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, आपने पार्ले जी का ये बिस्किट 5 रुपीस वाला खाया होगा ऑलमोस्ट। देखिए, आप पार्ले जी बिस्किट ये जो 5 रुपीस वाला है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग मान लो उत्तराखंड में हो रही है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में हो रही है, इंडिया की किसी भी स्टेट में हो रही है। तो आप कहीं से भी आप ये बिस्किट खाएंगे तो इसका टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। पार्ले जी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। तो चाहे आप उत्तराखंड से खा रहे हैं तब भी टेस्ट सेम है, आप चाहे पंजाब से खा रहे हैं तब भी टेस्ट सेम है, आप चाहे किसी और इंडिया की स्टेट में खा रहे हैं अगर यही वाला बिस्कुट, उसका टेस्ट सेम है। क्यों? इसका रीजन क्या है? कि कंपनी ने क्या बनाया है? कि स्टैंडर्ड बनाया है। जैसे पार्ले जी अगर 5 रुपीस का बिस्किट होता है, उसमें न्यूट्रिशन एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है न्यूट्रिशन फैक्ट्स का। तो स्टैंडर्ड में जैसे एनर्जी कितनी होती पार्ले जी 5 रुपीस बिस्किट में? 454 कैलोरीज। प्रोटीन कितना होता है? 7 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी होती है? 77.3 ग्राम। शुगर कितनी होती है? 25 ग्राम। फैट कितना होता है? 13 ग्राम। सैचुरेटेड फैट कितना होता है? 6 ग्राम। तो कहने का मतलब ये होता है कि पार्ले जी ने क्या करा हुआ है? 5 रुपीस बिस्किट बनाने के लिए क्या बनाया हुआ है? कि स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। तो इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि कितनी एनर्जी डालनी है बिस्कुट में, कितना प्रोटीन डालना है, कितना कार्बोहाइड्रेट डालना है, कितना शुगर डालना है, कितना फैट डालना है, कितना सैचुरेटेड फैट डालना है, तो उसका एक मेथड एक रूल बनाया हुआ है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, क्या क्या प्रोडक्ट में मटेरियल का यूज करना है। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं समोसे। आप समोसे अपने विलेज में खा रहे हैं, अगर आप समोसे कोई टाउन में खा रहे हैं, अगर आप समोसे किसी सिटी में खा रहे हैं, हर जगह का टेस्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों अलग होने का रीजन ये है कि स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही होता है
कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मेथड, एक स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो करती है, उसके बेसिस पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और जिससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं और कस्टमर भी ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फिटनेस फॉर पर्पस। कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाएगी, प्रोडक्ट बनाने का एक ही मेथड रूल अडॉप्ट करेगी, तो उससे जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का बनेगा और जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या होगा, फिट होगा, सुटेबल होगा। सेकंड क्या आता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने का एक मेथड और रूल को यूज करते हैं। जितने रिसोर्सेज की जरूरत है उतने रिसोर्सेज का कंपनी स्टॉक रख लेती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है, जिससे रिसोर्सेज का क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन होता है। तो जितने मान लो जैसे हमने पार्ले जी का डिस्कस किया था कि हमें 5 रुपए बिस्कुट बनाने में किन किन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक में रखेगी और उनको प्रॉपर तरीके से यूज करेगी और जिससे प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे आप कह सकते हैं कि देखो स्टैंडर्डाइजेशन में प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मेथड होता है, एक रूल होता है, जिसके बेसिस पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। सबको पता है कि अगर कोई भी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितना मटेरियल ऐड होगा, जैसे हमने पार्ले जी बिस्कुट में डिस्कस किया था, तो इससे क्या होगा, हर किसी को इन्फॉर्मेशन पता होगी कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, सब समझ पाएंगे कि प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। उससे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बनेंगे, कस्टमर भी कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो स्टैंडर्ड्स कंपनी बनाती है किसके अकॉर्डिंग बनाती है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाती है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कस्टमर इज द किंग ऑफ एवरी बिजनेस, कि कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहती है। तो कंपनी जो स्टैंडर्ड बनाएगी तो ये भी ध्यान रखेगी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर की हेल्थ पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है और कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज करेगा उसके लिए वो हैजार्डियस तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए कंपनी जो है प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बनाएगी। नेक्स्ट इज सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो भी कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाएगी किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाएगी। अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो उससे क्या होगा, कस्टमर की नीड पूरी होगी और कस्टमर कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा और कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। This is very important topic in total quality management subject. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Have a nice day.